नहीं सकता है। आज जो ड्रामे बाजी कर रहे हैं वो लोग हैं जो चंद टकों की खातिर अपने आप को बेच चुके हैं। दुनिया की खातिर दीन को उन्होंने पसे पोश डाल दिया है। कारी जवार बहादुर साहब की गिरफ्तारी की हम मज़म्मत करते हैं, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की गिरफ्तारी की हम मज़म्मत करते हैं कि पुरअमन एहतजाज करने वालों को जेलों में डाला जा रहा है। हैरत की बात है, ये इस्लाम के नाम पर बनाई गई रियासत है। ये रियासत मदीना के दावेदार कहाँ चले गए हैं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, कारी ज़वार बहादुर साहब की गिरफ़्तारी ये कानूनी तौर पर नाजायज़ गिरफ़्तारी है, बिला वजह की गिरफ़्तारी है। उम्मत मुस्लिमा में एक तबके को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। जब दो गिरोह के दरमियान तसादुम हुआ है, शरई मसले पर इख्तिलाफ हुआ है, तो अब हुकूमत को मुनसिफाना फैसला करना चाहिए था। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हुकूमत एक गिरोह को प्रमोट कर रही है, एक गिरोह को हर तरह के फैसिलिटेट कर रही है, हर एक गिरोह को सारी की सारी सहूलतें दे रही है, और दूसरे गिरोह को जो अहले सुन्नत व जमात का तबका है, जिसको सवाद आज़म कहा जाता है, उनको दीवार के साथ लगाया जाता है। हुकूमत को मुनसिफाना फैसला करना चाहिए। हुकूमत को इस बात पर नजर सानी करनी चाहिए कि मुल्क के अमन को खराब नहीं करना चाहिए। आज क्या हुआ है कि एक बुजुर्ग हस्ती जो हमारे असलाफ में से हैं, हमारे कायदीन में से हैं, कारी ज़वार बहादुर साहब, जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया। क्या मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज करना भी इंसान के लिए नुकसानदेह है? क्या पुरअमन एहतजाज करना जो है ये इससे क्या इदारों का नुकसान हो रहा है? एक बंदा अपने हक की खातिर लड़ने के लिए मैदान में उतरता है और अपने हक की खातिर वो अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाता है, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी हुकूमत है जो रियासत मदीना के नाम पर बनाई गई है? इस रियासत मदीना के नाम पर बनाई गई हुकूमत में क्या हो रहा है कि एक तबके को जो झूठा है, जिसके नजरियात झूठे हैं, जिसके अकायद झूठे हैं, जिसकी किताबें झूठी है, जो खुद झूठे हैं, उनके पीछे लगकर हुकूमत पैसा खाकर आज एक गिरोह जो सवाद आज़म है, अहले सुन्नत व जमात है, जो पुरअमन लोग हैं, उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनको जेलों में डाला। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की बिला जवाब कैद की हम मज़म्मत करते हैं। जलाली साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और कारी ज़वार बहादुर साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उनकी ये बिला जवाब गिरफ्तारियां जो है ये उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा फिक्र है। तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। तमाम के तमाम अहले सुन्नत व जमात के गुयूर लोगों को इत्तेहाद की ज़रूरत है कि हमारी सफ़ों के अंदर ऐसे बद चलन बद किरदार लोग शामिल हैं जो यहूदियत का पैसा खाकर उम्मत मुस्लिमा को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की अजमत को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने आज भी वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अहले सुन्नत और जमात का मौक़िफ़ यही है। इससे कई सदियां गुजर गई हैं, कोई भी बंदा इससे भाग नहीं सकता है। आज जो ड्रामे बाजी कर रहे हैं वो लोग हैं जो चंद टकों की खातिर अपने आप को बेच चुके हैं। दुनिया की खातिर दीन को उन्होंने पसे पोश डाल दिया है। कारी ज़वार बहादुर साहब की गिरफ्तारी की हम मज़म्मत करते हैं, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की गिरफ्तारी की हम मज़म्मत करते हैं कि पुरअमन एहतजाज करने वालों को जेलों में डाला जा रहा है। हैरत की बात है, ये इस्लाम के नाम पर बनाई गई रियासत है। ये रियासत मदीना के दावेदार कहाँ चले गए हैं? क्या रियासत मदीना में ऐसे होता था? हक की बात करना भी जुर्म बन जाता था? आज उम्मत मुस्लिमा को खड़े होने की ज़रूरत है, इत्तेहाद करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए, हमें एक प्लेटफार्म पे जमा रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल